हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 18 मार्च 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर इस क्लास को पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पर एक लिंक मौजूद है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। या तो फिर अगर यूं कहूँ तो अगर इस पीडीएफ को आप जो है वो आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक प्ले डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आज की आगाज को शुरू करते हैं। उससे पहले शुरू करने से पहले ये जान लीजिए दोस्त, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से। दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरे नाम बन सकता है। ये वक्त जो है वो किसी का गुलाम नहीं है दोस्त। किसी भी वक्त जो है वो आपका बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले को बुलंद अगर दिल में आग और हौसले को बुलंद अगर रखते हैं रखिएगा तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है दोस्त। आपको पता होगा कि गली गली बेचने वाले कलाम साहब की सफर जो है वो एक वैज्ञानिक तक रहा था दोस्त। वैज्ञानिक तक रहा था। चलिए शुरू करते हैं आज की आगाज को। तो आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? इन हाउ मेनी फेज विल द लोकसभा इलेक्शन 2024 की वी कंडक्ट। तो आपको पता है कि लोकसभा चुनाव जो है वो हाल ही होने वाली है, जो कि प्री डिसाइडेड है, जो कि 7 फेज में किया जाएगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जो है वो घोषणा जो है वो आपका सारी की सारी कर दिया गया है। जैसे कि आपको लिखा हुआ पता लग रहा कि इलेक्शन फॉर द 18th लोकसभा हैज बीन अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस कर दी गई है लोकसभा के बारे में कि 18वीं लोकसभा इलेक्शन जो कमीशन लोकसभा की जो चुनाव होने वाली है वो आपका जो है वो प्री डिसाइडेड है। लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 फेज में किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा 2024 में 543 सीटों पर चुनाव होगा। तो लोकसभा चुनावों का सीट जो है वो आपका 543 सीटों पर चुनाव हो जाएगा दोस्त। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आपका 4 जून 2024 को खत्म हो जाएगा दोस्त। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट जो आ जाएंगे वो 4 जून के लगभग लगभग आने शुरू हो जाएंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन चुनाव का पर्व, यानी कि देश का पर्व है ये। रजिस्टर्ड मतदाता की बात करते हैं यहाँ दोस्त। रजिस्टर्ड मतदाता और पुरुष, तो टोटल रजिस्टर्ड मतदाता जो है वो आपका 96 करोड़ 88 लाख 21,926 जो है वो आपका रजिस्टर्ड मतदाता पूरे भारत में है। और आपका पुरुष, जिसमें कि पुरुष मतदाता जो आपका रजिस्टर्ड है वो आपका 49 करोड़ 72 लाख 31,31,994। और महिला जो है वो आपका 47 करोड़ 15,41,888। भारत की जनसंख्या में मतदाता का प्रतिशत कितनी है? तो भारत की जनसंख्या में मतदाता का प्रतिशत आपका है 66.76%। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात वर्तमान में भारत का मतदाता का लिंगानुपात है जो आपका 948 है। वर्तमान में 100 प्लस के मतदाताओं की संख्या जो है वो आपका 100 प्लस के मतदाताओं की संख्या जो है वो कुछ इतना है। और लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आप कहेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आप कहेंगे 25 लाख जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा आजादी से अब तक आम चुनाव संपन्न करवाए 17। और जनरल के लिए आरक्षित सीटें जो है वो आपका 412 है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है। देखिए अब हम कैसे याद करें? ये जो है वो निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कह सकते हैं, जो ये है राजीव है। तो इलेक्शन आप किसी के सामने कैसे करवा सकते हैं? तो इलेक्शन आप उसको राजी करके करवा सकते हैं। वर्तमान में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आपका सुखवीर सिंह सिंधु है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है वो आपका 272 बताता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसी प्रदान
किसे प्रदान किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन कंफर्म्ड द चमेली देवी जैन अवार्ड 2024? तो किसको है? तो आप कहेंगे दो इंसान को मिला है, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को मिला है, यानी कि ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं है फोटो में कि स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडिया एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा ने संयुक्त रूप से वर्ष की उत्कृष्ट महिला महिला मीडिया पर्स के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। ग्रीष्मा कुठार एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार है जो मणिपुर जैन संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में गहन शोध और खोजी रिपोर्टिंग में लगी है। रितिका चोपड़ा राष्ट्रीय ब्यूरो यानी कि सरकारी की प्रमुख और द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा संपादक हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 में जो पुरस्कार मिला है वो आपका धन्या राजेंद्र को मिला है, और चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 में जो मिला था वो आपको मिला था आरेफा जौहरी को मिला था। चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1980 में हुई थी। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भारतीय महिला एडिया ने मीड, मीडिया कर्मियों को दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। चमेली देवी जैन एक स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक थी। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया था। 1981 में नीरजा चोपड़ी ने पहला पुरस्कार जीता था। हाल ही में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार की बात करते हैं दोस्त, आप कहेंगे इरास्मस पुरस्कार 2024 किसको मिला है? अमिताभ घोष को मिला है इरास्मस पुरस्कार 2024। आपको पता है कि रेकेन यामाकोटो को मिला है प्रिज्मकर वात्सुकला 2024 का पुरस्कार जो मिला है वो रिकेन यामामोटो को मिला है। मिस वर्ल्ड 2024 किसको मिला है? तब कहेंगे चेक गणराज्य की क्रिस्टियाना पिजकोवा। उसके बाद में ऑस्कर 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए जो मिला है वो आपका ओपेनहाइमर को मिला है। हाल ही में प्रदान किए गए तो मैंने बता ही दिया था आपका अंठावनवा ग्रीष्म पुरस्कार जो मिला है वो आपका राम भद्राचार्य और आपका गुलजार को मिला है। बॉब जोन्स पुरस्कार जो मिला है वो आपका टाइगर वुड्स को मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है आपका डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने थे? आपका बने नवनीत कुमार सहगल। पूर्व आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। यह एक सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे जिन्होंने 2020 में अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यालय पूरा किया है। प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी के संचालन की देखरेख करता है। प्रसार भारती का गठबंधन नवंबर 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की बात करते हैं तो आपका राहुल सिंह को CSVC के अध्यक्ष बनाई गई है। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू चुनाव आयुक्त बने हैं, और आपका संजय कुमार सिंह NHPC लिमिटेड के निदेशक परियोजना बने हैं। CBSE के अध्यक्ष जो बने आपका राहुल सिंह बने, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि सी से आपका जो होगा CBSE से राहुल जो है वो आपका टॉपर कर रहा है। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, और एस राजीव
एस राजीव केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बने हैं। और आपका जो है वो देवेंद्र झाझरिया भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। पांड पांडलु पांड पांडवोला पांडवोला गुट्टा किस राज्य में स्थित है, जिसे जिसे हाल ही में भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो दिया गया है पांडुला गुट्टा को दिया गया तेलंगाना के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पांडुला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा यह मान्यता प्रदान की गई है। मांडबुला गुट्टा तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में एक जगह है जो अपने पूरा पाषाणिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। पांडुला गुट्टा एक मोटे दाने वाली बलुआ पत्थर की पहाड़ी है जो हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना है। यहीं पर पांडवों ने एक निश्चित अवधि के लिए निर्वासन में अपना जीवन भी बिताया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी आपका जो है वो आपका तेलंगाना कहाँ पे है, तो आप कहें कि वो जो है आपका है कहाँ है, तो आप कहें कि वो जो है वो आपका जो है कहाँ है? तेलंगाना में। इसकी स्थापना 1851 में खान मंत्रालय के तहत भारत सरकार के संगठन के रूप में की गई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में और वर्तमान में इसके प्रमुख जनार्दन प्रसाद जो रहा है वो आपका तेलंगाना में रहा। तेलंगाना की बात करते हैं तो आपका नया मुख्यमंत्री बना है रेवंत रेड्डी। वो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी बने हैं। और आपका इंदिरा अम्मा आवास योजना जो है वो आपका तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। और आपका रमका सरलम्मा जतारा उत्सव तेलंगाना में ही है। भारतीय नौसेना के दूसरे BLF संचालन स्टेशन की स्थापना जो हुई थी वो आपका हुई थी तेलंगाना में हुई थी। गृह ज्योति योजना जो शुरू हुई थी वो आपका तेलंगाना में हुई थी। और आपका जो है वो प्रज्ञा पालन कार्यक्रम जो हुआ शुरू हुआ है वो तेलंगाना में हुआ। महालक्ष्मी योजना जो हुआ तेलंगाना में शुरू हुआ। विश्व का पहले 3D मुद्रित मंदिर जो बनी है वो आपका तेलंगाना में बने। उसके बाद में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना में बना। नागरिकता कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो CAA 2019 आपको पता होगा काफी ज्यादा ये चर्चा में है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए मोबाइल ऐप CAA 2019 लॉन्च किया। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CAA का मतलब होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होती है, यानी कि 11 मार्च को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू किया गया है। CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा गया है। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम? आपको पता होगा कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में संसद में पेश किया गया था। पहले
पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी है, लेकिन नए संशोधन कानून में यह अवधि घटाकर के 6 साल कर दिया गया है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में कुछ प्रावधान करता है। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रमुख बातें कर लेते हैं तो ईरानी युवा पोर्टल जो है वो आपका प्रमुख जो योजना दिया गया है वो आपका दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग में दिया जाता है। मेरी लाइफ ऐप जो है वो पर्यावरण और जलवायु को लॉन्च किया जाता है। उसके बाद में वोरोक्स ऐप जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। हिम डेटा पोर्टल जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और आपका सॉफ्ट टोबैको ऐप जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को मुफ्त व्यापार बीज का वितरण किया जा रहा? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वो किसानों को मुफ्त बाजरा बीज का वितरण कर दिया? तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो आप कहेंगे राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है। उद्देश्य राज्य में बाजरा उद्देश्य को बढ़ावा देना है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थानों की हिस्सेदारी 26% है। राजस्थान सरकार ने 2022-23 में राजस्थान बाजरा प्रोत्साहन मिशन शुरू किया गया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो आपका अजय लाल शर्मा है। और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली और परियोजना शुरू किया गया छतरपुर राजस्थान में। लौह अयस्क के विशाल भंडार जो आपका है वो आपका कहाँ तपेंगे? राजस्थान में। हाँ, लौह मतलब कि वहाँ के जो राजा है वो लोहा से बिल्कुल राजा है। ठीक है जी। मुख्य क्रिकेट स्टेडियम मुख्य क्रिकेट क्या है? प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम आपका न्यू दिल्ली में, वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में, मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम आपका चेन्नई में, और आपका ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदनगर में है। और आपका राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपका हैदराबाद में है। और आपका एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम आपका पुणे में है, महाराष्ट्र में है। और एक चित्रा स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में है। विश्व देश के ड्रैगन फायर लॉन्च किया है। तो किस देश ने ड्रैगन फायर लॉन्च किया है? तो वो किया है आपका ब्रिटेन ने। आपको बताओ कि ब्रिटेन अपने ड्रैगन फायर लेकर डॉक्टरेट एनर्जी वेपन यानी कि LDW का सफल परीक्षण किया है। ड्रैगन फायर सुरक्षा के विमानों और मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। मिसाइल को रोक देती है आते आते। ड्रैगन फायर यानी कि LDVW का बी किलोमीटर द्वारा से आपका सिग्मा 1 के सिर्फ कितने छोटे लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो इसी प्रकार इसराइल के पास आयरन बीम लेजर आधारित इंटरनेशनल सिस्टम है।
अब हाल ही में रक्षा उपकरण की बात करें तो आपका उपकरण जो आपका किस देश में विकसित हुआ और क्या हुआ। आप कहें कि हेलिना भारत में विकसित हुआ, जो कि टैंक रोधी मिसाइल है। मतलब कि टैंक को जो है वो टैंक रोधी करती है। उसके बाद में हेलिना के बाद आपका आ जाती है चिनुका। चिनुका जो है वो अमेरिकी कंपनी बोइंग है, जो कि आपका हेलीकॉप्टर के नाम रखे हैं। और उसके बाद में आपका वराक 8 डीआरडीओ व इजराइल सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए फेमस है। आइगनेस बेला फ्रांस स्कॉर्पियन क्षेत्रों की पनडुब्बी है। आपको पता होगा कि पीवी नरसिम्हा राव में मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आपका किया गया पीवी नरसिम्हा राव। जो किया गया है वो आपका रतन टाटा के द्वारा किया गया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन तथा टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव को मेमोरियल अवार्ड से सम्मान किया गया है। उन्हें उ- उ- उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योजना के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न मिला था। रतन टाटा को पद्म विभूषण 2002 और 2008 में प्रदान किया गया। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म हुआ है वो आपका 18 जून 1921 में हुआ था। 1921 में, और निधन जो हो गया था वो आपका 13 दिसंबर 2004 में हो गया था। उसके बाद में पूरा नाम है आपका पापुलापति वेंकट नरसिंह राव है। उसके बाद में आपका है नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री। पूरा नाम जो आपका है पापुलापति वेंकट नरसिम्हा राव है। और नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं। यानी कि उनका जो सेशन जो रहा था वो आपका टाइम पीरियड जो रहा था वो आपका 91 से 96 तक रहा था, 5 साल रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में जो है वो पीवी नरसिम्हा राव बने थे। ये आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री 1971 से 1973 भी रहे हैं। नौसेना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नौसेना भवन का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के छावनी में नौसेना के नए हेड क्वार्टर नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। यह इमारत मॉर्डसन फैसिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। नौसेना ने अपना पहला इंडिपेंडेंट डिटेक्टर दिल्ली में स्थापित किया है। इससे पहले नौसेना को 13 अलग-अलग शहरों को से ऑपरेट किया जाता था। लेकिन इस इमारत में 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया गया है। नौसेना ने अपना पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थापित किया है। इससे पहले नौसेना को 13 अलग-अलग जगहों पर ऑपरेशन किया जाएगा। इस इमारत में थ्री लेयर सिक्योरिटी सिस्टम भी लागू हुआ है। हाल ही में स्थापित किए गए प्रमुख भवन की बात करें जाए तो आपका जो चोल भवन आपका नेवल
नेवल वॉर कॉलेज गोवा। आपका जो है वो पटसन भवन, आप कहाँ है, तब कहें कि वो जो है वो कोलकाता में है। कौशल भवन आपका न्यू दिल्ली में है। और नए संसद भवन जो आपका है वो दिल्ली में हुआ है। विदेश भवन जो हुआ है वो आपका मुंबई में बना है। उड़ान भवन जो आपका है सफदरगंज हवाई अड्डा दिल्ली में है। और जीएसटी भवन जो है वो अगरतला त्रिपुरा में है। और उसके बाद में जनगणना भवन जो आपका है वो दिल्ली में है। जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अरे, तो ओबीसी का आरक्षण जो बढ़ाकर कर दिया गया है वो आपका 8%, लगभग लगभग दोगुना बढ़ गया है। और जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण दोगुना करते हुए 8% कर दिया गया है। और 15 नई जातियों के साथ 15 नई जातियों के साथ ओबीसी के अध्यादेश में आरक्षण 8% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। अब जो उस पे काम चल रही है, प्रदेश शासन के संसद द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू अनुसूचित जनजाति में आदेश में जोड़ी गई नई जनजातियों के पक्ष में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। 4 नई राजनीतियों की पहाड़ी जातीय समूह पद्धति, कोली और ब्राह समाज शामिल है। जम्मू एंड कश्मीर की करंट अफेयर की बात करें तो आपका जो है वो तभी महोत्सव जो मनाई जाती है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में मनाई जाती है। 20 विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? आपका बना है जम्मू एंड कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज कॉलेज ऑन हीलर पहल जम्मू कश्मीर। और आपका जो है वो ट्रिपल आर में जो है वो आप तैयार हो जाइए। भारत ने किस देश के सबसे तेज की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया था? आप कहें कि वो यूरो में। पावर ग्रिड विश्राम प्रदान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तब किया गया बेंगलुरु में। और आपका एफ आई डी ई विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और आपका चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आपका जीता है डी गुकेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभांकर क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर जो है वो आपका पीरा महंगाई है। साहित्य और कला के क्षेत्र में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड का खिताब किसने जीता है? तो वो आपका जीता है वासिनी लार्डेज ने। और आपका किस विश्वविद्यालय में 1040 स्वतंत्र सेनापति के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार बनाई गई? तब कब करेंगे जेएनयू जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इसमें बनाया गया आपका विश्वविद्यालय में 1000 से 40,000 स्वतंत्र सेनानियों का नाम बदल करके। नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य में गीगा श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे तेलंगाना में। किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा 1 जनवरी 2024 को पोलार मिस्ट्री मिशन एक्सपोसैट लॉन्च किया जाएगा? तब किया जाएगा नासा के द्वारा। रणजी ट्रॉफी 2023-2024 किसे जीता? तो आप कहेंगे मुंबई ने जीता। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपका मोहम्मद मुस्ताद। आपको पता हो कि वहाँ झगड़ा हो गए थे। और आपका जो है हाल ही में संकल्प ऐप कितने लॉन्च किया गया था? हाल ही में संकल्प ऐप जो लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा किया गया। चुनाव आयोग के इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया इसके अनुसार सबसे ज्यादा किस पार्टी को चंदा मिला? तो मिला बीजेपी को। वित्त उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता?
तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहें कि वो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाई जाती है। मिशन पास ऑयल के तहत पहली पहली ऑयल पास प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तब किया गया अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में 2.5 लाख एकड़ जमीन खरीदी गई है? तो आपका किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, महाराष्ट्र में। और आपका किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया? तो आपका किया गया है वो मध्य प्रदेश में। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो आपका बने हैं 134वां नंबर। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के चुनाव अनुसार भारत की जो रैंक है जो है वो कितनी है? तो 134 है। किस राज्य के एर्नाकुलम जिले में लाइम रोग का नए मामला सामने आया? तो आपका आया केरला में। अब जो है 5 की लूसेंट की करंट अफेयर लूसेंट से क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कितने किए थे? तो वो किए थे वीर कुंवर सिंह तेजा बहादुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो आप कहेंगे कि जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। उसके बाद 1857 के केंद्रीय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में है आपका गढ़वाड़ी विद्रोह 1844 का सबसे सबसे गढ़वाड़ी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो आपका कहाँ था? तो आपका कोल्हापुर में था। 1857 के बरेली आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में। बरेली जो है वो आपका विद्रोह का नेता कौन था? तो आप कहेंगे खान बहादुर। उसके बाद में आज के जो हमारा टेस्ट है कितना ध्यान से आप पढ़े उसका टेस्ट होने वाली है। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि वो मनाया जाता है 22 में डेजर्ट टॉप मनाई जाती है। उसके बाद में हमारा है अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि अरुण जेटली स्टेडियम जो स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है? तो अरुण जेटली, इसको कमेंट में आप बताइएगा। राफेल लड़ाकू विमान किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे वो मनाया जाता है आपका फ्रांस में। उसके बाद में आपका जो है वो फिर है 4 नंबर। लोकसभा 2024 में कितनी सीटें का चुनाव होगा? तो आप कहेंगे 543। उसके बाद में चोल भवन कहाँ स्थापित किया गया? तो चोल भवन कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका गोवा में किया गया है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है? तो लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है? 272 है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सब कहें कि वो दिया जाता है पत्रकारिता के दिशा में। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके देवेंद्र झाझरिया बने हैं। भारतीय भूमि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहें कि वो जो हुई थी 1851 में हुई थी। उसके बाद भारतीय नौसेना सर्वेक्षण ये तो वही किया था। बाकी यहाँ पे हमारा जो हो जाता है कंप्लीट दोस्त। उसके बाद में हमारा है कि भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तब का देवेंद्र झाझरिया बने। और भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? तब कहेंगे वो 1851 में हुई है। तो यहाँ पे दोस्त हमारे जो है करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।